के लिए इसमें हम आपको दिन भर की चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबर को विस्तार से समझाते हैं। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं मुख्य खबरें जिस पर होगी हमारी नजर। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जमीन सर्वे से जुड़ी हुई खबर की। एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं, इसीलिए हाथ में लिए रिमोट को साइड रख दीजिए, चैनल चेंज नहीं करना है। इसके बाद बात करेंगे बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र की। सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर क्यों हुआ हंगामा, इस पर बात करेंगे। और फिर बात होगी नीतीश और चिराग की बॉन्डिंग को लेकर। और आगे बात करेंगे हेमंत सोरेन की, जो कि चौथी बार सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। और भी कई खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले जमीन सर्वे पर बहुत बड़ी राहत क्या है उसको समझते हैं। तो बिहार सरकार ने जमीन सर्वे के काम में थोड़ा बदलाव किया है। दरअसल जमीन सर्वे के लिए पुराने दस्तावेजों की खोजबीन करने में परेशानी रैयतों को बिहार सरकार ने बड़ी राहत दी है। तो सरकार का वो कौन सा आदेश है जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है, इस रिपोर्ट में देखिए। पूर्णिया के अनिरुद्ध मेहता कुछ दिनों पहले तक बहुत परेशान थे। खतियान नहीं मिल पा रहा और अगर कागज नहीं मिले तो जमीन छिन जाने का डर सता रहा था। अनिरुद्ध मेहता जैसा डर एक नहीं बल्कि बिहार के अनेक लोगों के मन में था। लेकिन अब ऐसे लोग निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि बिहार सरकार उनके लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आ रही है। अब जमीन सर्वे में खतियान जरूरी नहीं है। एक भी जनता बिहार का सर्वे से किसी तरह से परेशान नहीं होगा। विधानसभा में गुरुवार को ओवैसी की पार्टी AIMIM के विधायक अख्तरुल इमान ने दाखिल खारिज में हो रही देरी और जमीन विवाद से जुड़ा मामला उठाया, जिसके जवाब में भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव के कारण देरी हुई, लेकिन जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। दरअसल अब बिहार सरकार जमीन सर्वे पर बहुत बड़ी राहत देने जा रही है। सरकार जो संशोधन करेगी उसके अनुसार अब जमीन का खतियान जरूरी नहीं है, केवल खाता प्लॉट नंबर के साथ देना होगा आवेदन। सर्वे के दौरान जमीन का नक्शा और दस्तावेज बनाना है। किसी को भी जमीन से बेदखल नहीं किया जाएगा। जमीन के लिए केवल साक्ष्य देना होगा। रसीद, खतियान या कोई भी साक्ष्य दे सकते हैं। गैर मजरूआ जमीन का सर्वे सरकार के नाम पर होगा। अंचलाधिकारी सरकारी जमीन की जानकारी देंगे। सरकार के इस फैसले से लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही दस्तावेज निकालने के लिए हो रही भारी भीड़ से भी छुटकारा मिल जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो लैंड सर्वे में हो रही लोगों की परेशानी को खत्म करने के लिए सरकार ने जो राहत दी है, उस बहुत बड़ी राहत को समझाएं उसके पहले आपको ये बताना जरूरी है कि खतियान आखिर है क्या। तो आइए जानते हैं। देखिए, खतियान दरअसल जमीन से जुड़ा हुआ एक दस्तावेज है, एक डॉक्यूमेंट है। खतियान में जमीन से जुड़ी हुई सारी जानकारी उपलब्ध होती है। जमीन मालिक का उसमें नाम होता है, जमीन मालिक के पिता का नाम दर्ज होता है, जमीन का रकबा, प्लॉट नंबर और मौजा का उसमें नाम होता है। चौहद्दी और जिला भी उसमें दर्ज होता है और प्लॉट के क्षेत्रफल की भी जानकारी उसमें होती है। और खतियान में पूरा पता दर्ज होता है। हालांकि देखिए, लैंड सर्वे से लोगों को कुछ परेशानियां हुई हैं। बावजूद इसके 75 लाख परिवारों ने सर्वे करा लिया है। लेकिन ऐसे में ये जानना जरूरी है कि सरकार किस मकसद से जमीन का सर्वे करा रही है। तो आइए उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त कराना, लैंड रिकॉर्ड को पारदर्शी बनाना और अधूरा भूमि अभिलेख अपडेट होगा। इससे कई इसके फायदे भी हैं, जैसे भूमि विवाद जो है वो खत्म होगा, मालिकाना हक का समाधान निकल जाएगा और सटीक भूमि अभिलेखों से राजस्व संग्रह में भी आसानी हो जाएगी और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जो है वो पारदर्शी हो जाएगी, ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। अब देखिए, जमीन सर्वे के दौरान आ रही दिक्कतों को जानते हैं। कागजात मौजूद नहीं होने से कुछ लोग परेशान हैं, उनको परेशानी हो रही है। साथ ही दादा परदादा के नाम पर जमीन है, ये भी कई लोगों को दिक्कत है। रसीद नहीं कट पा रहा है। पैतृक खतियानी जमीन का बंटवारा नहीं हुआ है, ये भी एक परेशानी है। मौखिक बंटवारा करने वाले आखिर कहां से पेपर लाएंगे, ये भी एक परेशानी है लोगों के बीच में। और सर्वे की वजह से परिवार में क्या हो रहा है, तनाव हो रहा है, परेशानियां हो रही हैं। बिना कागज जमीन कब्जाए लोग जो हैं वो परेशान है खास तौर पर। इसके अलावा प्रोसेस शुरू होने के बाद कुछ और भी परेशानियां लोगों के बीच जो है देखने को मिली। तो आइए वो जानते हैं। तो जमीन सर्वे में और क्या परेशानी हो रही है ये देख लेते हैं। देखिए, जमीन से जुड़े हुए दस्तावेज प्राप्त करने में लोगों को कठिनाई हो रही है, परेशानी हो रही है। 50% मामला जमीन से जुड़ा हुआ कोर्ट में लंबित है और अंचल कार्यालय में भारी भीड़ जुट रही है। ब्लॉक से खतियान ही गायब है। कई लोगों की समस्या ये भी है और नकल देने के लिए पैसे की डिमांड हो रही है। सबसे ज्यादा परेशानी वंशावली बनाने में हो रही है
और कोई भी स्टाफ जो है वो सही से बात नहीं करता, ये भी शिकायतें सुनने को मिली। और बार बार कार्यालय का चक्कर लोगों को लगाना पड़ रहा है इस जमीन सर्वे के कारण। और अधिकारी जो है वो नाम लिखने में कई बार गड़बड़ी करते हैं और फिर नाम सुधारने के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं। ये भी परेशानी है, लोगों को इससे जूझना पड़ रहा है। तो लोगों को हो रही इन्हीं सब परेशानियों को देखते हुए सरकार जो है वो बहुत बड़ी राहत देने जा रही है। तो आइए समझते हैं। देखिए, जमीन सर्वे पर सरकार क्या क्या राहत देने जा रही है वो आपको बताते हैं। तो नए नियम में जमीन का खतियान जरूरी नहीं होगा। अब देखिए, केवल खाता प्लॉट नंबर के साथ देना होगा आपको आवेदन, और सर्वे के दौरान जमीन का नक्शा और दस्तावेज आप बनाना है, और किसी को भी जमीन से बेदखल नहीं किया जाएगा। ये बहुत बड़ी राहत है। और जमीन के लिए केवल साक्ष्य देना होगा, रसीद, खतियान या कोई भी साक्ष्य आप दे सकते हैं। गैर मजरूआ जमीन का सर्वे सरकार के नाम पर होगा। अंचलाधिकारी सरकारी जमीन की जानकारी देंगे। तो इस तरीके से अब जमीन सर्वे में लोगों को थोड़ी राहत होगी। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन आरजेडी के बागी विधायकों के सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर भारी हंगामा हुआ। बागी विधायकों के मंत्रियों की सीट पर बैठने को लेकर के आरजेडी के विधायक वेल में आकर हंगामा करने लगे, और यहां तक कि आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र सीएम नीतीश कुमार की खाली सीट के पास तक पहुंच गए। और इस पर स्पीकर नंदकिशोर यादव ने मार्शल बुलाकर आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र को सदन से ही बाहर करवा दिया। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन विधानसभा के अंदर गर्मा गर्म बहस चल रही थी। विपक्षी विधायक हंगामा कर रहे थे। तभी अचानक आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र सीएम नीतीश कुमार की कुर्सी तक पहुंच गए। सत्ता पक्ष के सदस्यों के साथ स्पीकर तक इस तस्वीर को देखकर हैरान रह गए। स्पीकर नंदकिशोर यादव ने भाई वीरेंद्र को मार्शल के जरिए वेल से हटवाया। दरअसल ये पूरा विवाद आरजेडी छोड़ जेडीयू में जाने वाले विधायकों के सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर है। सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी वार किया। तेजस्वी ने कहा कि सभी का सीट अलॉट है, फिर कोई कहीं कैसे जाकर बैठ सकता है? सरकार क्या नियम से ऊपर है? आंख सिर्फ खोलने के लिए सचेत किया गया, कोई कहीं बैठा नहीं। भाई वीरेंद्र जी भी गए मुख्यमंत्री के सीट पे, तो बैठे नहीं, सचेत करने के लिए गए। वहीं सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए बेवजह हंगामा करते रहते हैं। विपक्ष का हवा निकला हुआ है, टायर पंचर है, किसी तरह खींच कर हल्ला कर रहे हैं। दरअसल आरजेडी के कुछ विधायकों ने पार्टी छोड़कर जेडीयू ज्वाइन कर लिया है और अब वो सत्ता पक्ष की तरफ बैठते हैं। आरजेडी का कहना है कि इनकी सदस्यता जानी चाहिए क्योंकि इन्होंने व्हिप का उल्लंघन किया था। अब विधायकों की सीट पर विधानसभा में संग्राम देखने को मिला। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। विधानसभा में सीट पर संग्राम को समझिए। देखिए, इसी साल जनवरी में सीएम नीतीश कुमार आरजेडी को छोड़कर बीजेपी के साथ चले आए। बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बन गई। अब विधानसभा में नीतीश कुमार को बहुमत साबित करना था, तो विपक्ष की ओर से शक्ति परीक्षण के दौरान खेला होने का दावा किया जाता रहा। यानी कि बहुमत परीक्षा के समय सत्ताधारी दल के विधायकों के पाला बदलने का उस वक्त इशारा था। बीजेपी और जेडीयू के कई विधायक गायब भी हो गए। तो ऐसे में सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी विपक्ष के खेला को फेल करने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया। बहुमत परीक्षण के दौरान आखिर में जेडीयू और बीजेपी के गायब विधायक सरकार के पक्ष में वोट करने के लिए पहुंच गए। लेकिन हैरानी तब हुई जब विधानसभा में आरजेडी के विधायक सत्ता पक्ष की तरफ आकर बैठ गए। तो आरजेडी ने दरअसल इसे व्हिप का उल्लंघन बताया और इन विधायकों के सिटिंग अरेंजमेंट पर सवाल उठाया। और इसी बात को लेकर आरजेडी के विधायकों ने विधानसभा में हंगामा किया। यहां तक कि भाई वीरेंद्र सीएम नीतीश की कुर्सी तक पहुंच गए। तो ये दरअसल इसी को लेकर के हंगामा चलता रहा। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे।